गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे जल का अवशोषण। सॉइल में पाए जाने वाले वाटर को निम्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण जल। ग्रेविटेशनल वाटर को गुरुत्वाकर्षण जल मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित स्पेस के द्वारा जल धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बहुत नीचे तक चला जाता है, इसलिए इसे हम गुरुत्वाकर्षण जल कहते हैं। यह पानी पौधे को उपलब्ध नहीं होता है। दूसरा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर आर्द्रताग्राही जल। सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर आसंजन बल द्वारा अधिशोषित जल इस श्रेणी में आता है। पौधे इस जल का भी उपयोग नहीं कर पाते हैं। तीसरा, केमिकली बाउंडेड वाटर। सॉइल में प्रेजेंट मिनरल्स पार्टिकल्स में केमिकली वाटर प्रेजेंट होता है, जो प्लांट को अवेलेबल नहीं होता है। चौथा, रन अवे वाटर। क्या होता है कि वर्षा के बाद सॉइल सरफेस पर बहने वाला जल रन अवे वाटर कहलाता है, जो बहकर नदी नालों के द्वारा तालाब आदि में पहुंच जाता है। पौधे इस जल का भी उपयोग नहीं कर पाते हैं। पांचवा जो वाटर है वो है कैपिलरी। कैपिलरी वाटर सॉइल के नॉन कॉलिडियल पार्टिकल्स के बीच उपस्थित स्मॉल स्पेस मिलकर एक कैपिलरी का फॉर्मेशन करते हैं, जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा नीचे जाने वाले वाटर के अतिरिक्त पानी शेष बचा रह जाता है। इस कारण जो इसका रीजन क्या है, पृष्ठ तनाव होता है। यह वाटर पौधे को उपलब्ध होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पौधे के लिए कौन सा जल उपयोग में आता है, तो हम लिखते हैं कैपिलरी वाटर। पौधे को उपलब्ध होने वाला या नहीं होने वाले
वाटर को हम निम्न प्रकार से विभाजित करते हैं, जैसे कि हॉलार्ड। हॉलार्ड वाटर का मतलब है मिट्टी में उपस्थित कुल जल, सॉइल में प्रेजेंट टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, यानी मिट्टी में जो कुल वाटर होता है वो कहते हैं हॉलार्ड। और हॉलार्ड इज इक्वल टू क्रेसार्ड प्लस एकार्ड। हॉलार्ड इज इक्वल टू क्रेसार्ड प्लस एकार्ड। क्रेसार्ड वह जल जो पौधे को अवेलेबल होता है, और एकार्ड वह जल जो पौधों को अवेलेबल नहीं होता है। एकार्ड वह जल जो पौधे को उपलब्ध नहीं होता है। अब इसमें है कि मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, जल का अवशोषण कैसे होता है। सामान्य देखो, पानी रूट हेयर से मिट्टी के जाइलम एलिमेंट तक पहुंचने का जो रास्ता होता है उसे हम पाथ ऑफ वाटर कहते हैं। वाटर सबसे पहले रूट हेयर द्वारा मिट्टी से अवशोषित किया जाता है। रूट हेयर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन चयनात्मक पारगम होती है, जो जल का अवशोषण करके टर्गिड हो जाती है। इससे रूट हेयर का टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है और डीपीडी कम हो जाता है। रूट हेयर के आसपास जो कॉर्टेक्स कोशिकाओं के डीपीडी एंड टीपी, डीपीडी बढ़ेगा लेकिन टीपी की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे वाटर कम डीपीडी से अधिक डीपीडी तरफ बढ़ जाता है, अर्थात वाटर रूट हेयर से कॉर्टेक्स कोशिका में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार वापस रूट हेयर की डीपीडी बढ़ जाती है और यह सॉइल से वाटर का अवशोषण कर लेता है। कॉर्टेक्स की रूट हेयर के नज़दीक वाली कोशिकाओं का डीपीडी फिर कम हो जाता है, तो वो अंदर वाली कॉर्टेक्स कोशिका का डीपीडी अधिक हो जाता है और ये इस वाटर का एक कोशिका से दूसरी कॉर्टेक्स कोशिका में अवशोषण करती है तथा एंड में एंडोडर्मिस तक पहुंच जाता है। एंडोडर्मिस की सामान्य प्रोटोजाइलम के सम्मुख वाली कोशिकाओं में कैस्परिन स्ट्रिप नहीं पाई जाती और वाटर के लिए पारगम होती है, और वहां से वाटर पेरिसाइकिल की कोशिका में जाता है और टर्जिड हो जाती है। इस समय पेरिसाइकिल की कोशिकाओं की तुलना में जाइलम कोशिका का डीपीडी अधिक होता है, लेकिन जाइलम ट्रैकिड्स वेसल्स में साइटोप्लाज्म नहीं होने के कारण इनमें डीपीडी नहीं होता है और वाटर जाइलम के अधिक डीपीडी वाली कोशिका में एंट्री करता है। इस प्रकार जाइलम वेसल से होता हुआ वाटर ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। वाटर अवशोषण की मैकेनिज्म को हम कई विधियों से हम पढ़ते हैं। नंबर 2 तरीका से हम लेते हैं, एक सक्रिय अवशोषण और एक अक्रिय अवशोषण, वो हम